सभी को नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से दो मुद्दों पर बात करूंगा। मैं उन सभी लोगों को जो कंपनीज में, बैंक्स में, एनबीएफसीज में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में एज हाउसकीपिंग, हाउस लेडी, पोर्टर, जैनिटर, ऑफिस बॉय, पैंट्री बॉय, रनर बॉय, सिक्योरिटी गार्ड, आर्म्ड और अनआर्म्ड काम करते हैं कि अगर आपसे आपका कोई ट्रांसफ़र कराने के लिए या ट्रांसफ़र ना कराने के लिए कोई आपसे पैसे मांगता है या आपकी पोस्टिंग को कंटिन्यू करने के लिए पैसे मांगता है तो प्लीज़ आप उसे पैसे मत दो। उदाहरण के तौर पर मैं दिल्ली का एग्जांपल लेता हूं। मान लो आप कोटला मुबारकपुर में रहते हैं और चूंकि आपके घर के पास आपका ऑफिस है, आप काम करते हैं मान लो किसी बैंक के अंदर, ग्रीन पार्क में आप पोस्टेड हैं, तो हो सकता है आपके अधिकारी आपसे ये बोलें कि अगर आपको ग्रीन पार्क में ही कंटिन्यू करना है तो आप मुझे महीना 1,000 रुपये दें, या वो बोले आपसे कि आप अगर मुझे 1,000 रुपये नहीं देंगे महीना तो मैं आपको ग्रीन पार्क से चेंज करके मैं आपको मान लो नजफगढ़ भेज दूंगा। तो अगर आप नजफगढ़ जाते हैं तो आपका कोटला मुबारकपुर में आपका घर है, कोटला मुबारकपुर से आप नजफगढ़ जाएंगे तो आपको आने जाने का टाइम बहुत लगेगा और कन्वीनियंस बहुत लगेगा। तो आप ये सोचेंगे यार बात तो ठीक है, अगर मुझे नजफगढ़ भेज दिया तो मेरे को तो नुकसान होगा, तो इससे बेटर है मैं इसको 1,000 रुपये दे दूँ। तो आप चुपचाप उसे 1,000 रुपये दे देंगे। किस डर से देंगे कि कहीं आपकी नौकरी ना चली जाए। लेकिन ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बात बहुत ही गलत है। ये एक्चुअली अन्याय हो रहा है आपके साथ में। आप बिल्कुल इस अन्याय को सहन ना करें और आप कोशिश करें कि उसको आप समझाएं कि वो जो पैसे मांग रहा है वो किस हक से मांग रहा है। अगर फिर भी वो आपकी बात नहीं सुनता है तो आप कृपया अपनी ही कंपनी के किसी बड़े अधिकारी को कंप्लेन करें, और अगर उसके बाद भी आपकी सुनवाई नहीं होती है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने क्लाइंट से बात करें, उनको आप सारी सिचुएशन बताएं और बोलें कि मैं यहाँ पे इतने टाइम से काम कर रहा हूँ, मुझे पोस्टिंग कहीं और करने के लिए ये मुझसे 1,000 रुपये महीना मांग रहे हैं। मैं फिर आपसे बोल रहा हूँ कि ये आपका हक है, आपकी मेहनत की कमाई है, आप इसको ऐसे जाए ना जाने दें और बिल्कुल उन लोगों को पैसे ना दें जो आपसे पैसे मांगते हैं। और दूसरा मुद्दा है कि बेवजह आपका ट्रांसफर करना। ये कब होता है? जब कोई भी अधिकारी आपका बदलता है या कोई अधिकारी आपकी कंपनी में नया ज्वाइन करता है, तो जाहिर सी बात है जब वो नया ज्वाइन करेगा या बदलेगा तो वो अपने भाई बंधुओं को, अपने भतीजों को, भांजों को, दोस्त को, यारों को, मामा, चाचा, ताऊ, इन सबको कोशिश करेगा घुसाने की। इन सबको घुसाएगा और उनको अच्छी अच्छी ब्रांचों में दे देगा और आपकी ब्रांच कहीं दूर पोस्टिंग कर देगा। जैसे सिक्योरिटी इंडस्ट्री में क्या होता है आमतौर पे कि एक मान लो आर्म गार्ड है जिसके पास गन है, उसको बोला जाएगा कि भाई, अब सेम एग्जांपल मैं ले रहा हूं, आप कोटला में रहते हैं, आप ग्रीन पार्क में काम करते हैं, आपको बोला जाएगा कि आप आर्म गार्ड हैं यहाँ पे, आपने उसे पैसे नहीं दिए तो आपको बोलेंगे कि आप नजफगढ़ चले जाओ और वहां पे अनआर्म गार्ड की पोस्टिंग कर लो। अब आपको ये पता है कि आर्म गार्ड की तनख्वाह मान लो 8 घंटे की शिफ्ट की आपको मिलती है 17-18 रुपये और अनआर्म गार्ड की तनख्वाह है 15,000 के आसपास। तो आपको जबरदस्ती क्या बोलेगा कि आप अनआर्म गार्ड जाओगे नजफगढ़ में। आप कहोगे यार मेरा एक तो घर भी दूर हो गया ब्रांच से, मुझे अनआर्म गार्ड भी कर रहा है, मेरे को महीने का 2-3 हज़ार रुपये का लॉस भी होगा तनख्वाह में, तो इससे बेटर है मैं इसको पैसा दे दूं और मैं अपना शिफ्ट पोस्टिंग ले लूं। ये गलत है, आप ऐसा मत कीजिए। आप उससे पूछिए कि भाई क्या कारण है, आप मुझे ट्रांसफर क्यों कर रहे हैं, शिफ्ट क्यों कर रहे हैं, और उसके बाद भी अगर वो आपकी सुनवाई नहीं करता है तो आप सीधा सीधा उससे बड़े अधिकारी से कंप्लेंट करिए, और अगर नहीं तो आप अपने क्लाइंट से बात करिए, क्लाइंट को सारी सिचुएशन बताइए, उसको बोलिए कि ये मुझे चेंज कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं और ये गलत है। हालांकि ट्रांसफर पॉलिसी होती है, रोटेशन पॉलिसी होती है 180 दिनों वाली, उसका जिक्र, उसकी बात हम करेंगे अपने अगले वीडियो में, बट ये गलत है। अगर आपका मान लो आपको 2 महीने 3 महीने हुए पोस्टिंग हुए किसी ब्रांच में और तभी आपका अधिकारी बदलता है और वो आपको जबरदस्ती करता है कि आप दूर वाली ब्रांच में पोस्टिंग ले लो, तो आप ऐसा मत करिए। आप ये जुल्म मत सहिए, ये आपके हक का पैसा है, आपकी मेहनत का पैसा है,
आपको ऐसा नहीं करना। तो दोस्तों, मैं उन 3 लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। पहले तो उन रिसोर्सेज से जिन पे जुल्म हो रहा है, वो अपने ऊपर जुल्म ना होने दें और किसी भी प्रकार से इस जुल्म को ना सहें। और दूसरा, उन अधिकारियों से जो जुल्म कर रहे हैं उनके ऊपर। और तीसरा, उन कॉर्पोरेट से, उन फैसिलिटी मैनेजमेंट प्रोफेशनल से जिनके यहां पे गार्ड, हाउसकीपिंग, पेंट्री बॉय, रनर बॉय डिप्लॉयड हैं। सो आई एम रिक्वेस्टिंग यू विद माई फोल्डेड हैंड्स दैट डू नॉट एवर एंटरटेन एनी सच अनयूजुअल थिंग व्हेन यू कम अक्रॉस of any complaint of such nature and you do not take any action. Please take action if you come across any such incident of transfer without any notification or without any reason or anything like that, and take action accordingly. Because जब तक आप उनको सपोर्ट नहीं करेंगे ना एज अ क्लाइंट, तब तक वो they will go nowhere. So it is your prime responsibility टू एक्चुअली सपोर्ट देम। ओके दोस्तों, मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, आप प्लीज मेरे चैनल पे कमेंट करिए, उसे लाइक करिए। अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि मेरी वीडियो डायरेक्ट आपके पास सबसे पहले पहुंचे, और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच, सभी को नमस्कार।